हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो कि सितंबर 2024 में ग्रुप 2 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 80% प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी, दैट इज एबीसी एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा जो कोर्स है इसमें कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कौन से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम ए कैटेगरी में रखेंगे, लीस्ट इंपॉर्टेंट को सी कैटेगरी में और बचे हुए टॉपिक्स को हम बी कैटेगरी में रखने वाले। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक एनालिसिस किया है लास्ट 10 पेपर्स का। लास्ट 10 पेपर्स की मैं बात करूं तो मई 24 जो लेटेस्ट अभी न्यू सिलेबस में हुआ, उसके अलावा नवंबर 23, मई 23, नवंबर 22, मई 22। 2021 में नवंबर की बजाय दिसंबर में एग्जाम हुए तो दिसंबर 21 और मई की बजाय जुलाई में एग्जाम हुए तो जुलाई 21 और एक एग्जाम आपके जनवरी 21 में कंडक्ट हुए थे ड्यू टू कोविड। 2 बार एग्जाम कंडक्ट हुए थे, नवंबर 20 और जनवरी 21 में। मई 20 में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए थे ड्यू टू कोविड और नवंबर 19। तो इस तरीके से 10 पीछे के जो पेपर है, पास्ट पेपर्स जो है वो मैंने यहां पे एनालाइज किए हैं। और एनालिसिस में क्या देखा है कि जो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि हमें 10-10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और बाकी बारी अपने को 5-5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो सर कोई चैप्टर अगर हर बारी पूछा जा रहा है 5 से 10 नंबर की वेटेज का, तो आप खुद ही सोच के बताओ क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सर ऑफ कोर्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो एनालिसिस को मैंने कैटेगरी ए में लिखा है और हम इसमें से एग्जाम में आपके आने वाले सितंबर 2024 में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मई 24 में भी 5 नंबर का क्वेश्चन देखा गया था, तो इस बार हम 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज यू कैन से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन। सर इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर मैंने पिक किया और देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर भी हर बार एग्जाम में पूछा गया। मतलब ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अगर वेटेज की बात करें, वेटेज भी काफी अच्छी थी। नवंबर 19 में 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए। 10 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन था। टी मतलब थ्योरी। नवंबर 20 में 5 नंबर का, बट जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22 सर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए। दिसंबर 21 में 2 क्वेश्चन आए 5-5 नंबर के। नवंबर 22 में 11 नंबर के क्वेश्चन आए, इसमें एक 5 का एक 6 का। मई 23 में भी 10 नंबर का क्वेश्चन। नवंबर 23 में 10 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ 2 नंबर का थ्योरी। और मई 24 में जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारा 60 मार्क्स का एफएम होता था, बट न्यू सिलेबस में अब इसको 50 मार्क्स का कर दिया, तो क्वेश्चन की वेटेज भी थोड़ी सी कम हो गई है। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मई 24 में आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला, बट फिर भी हम आने वाले टाइम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 नंबर तक का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मे बी एमसीक्यू प्लस जिस तरीके से भी कवरेज हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में ये जो मई 24 का एनालिसिस यहां पे लिखा हुआ है इसमें एमसीक्यू कवर्ड नहीं है। रीजन बीइंग सर एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किए, ना ही हमें अदरवाइज कहीं से अभी तक आइडिया लगा है कि मई 24 में एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से मई 24 जो है इसमें एमसीक्यू का क्या पोर्शन था उसका यहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्टिव यहां पे केवल और केवल कवरेज की गई है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को भी मैंने कैटेगरी ए में रखा है। 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन हम सितंबर 24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने पिक किया कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो कम इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग सर 10 अटेम्प्ट में से केवल 4 बार क्वेश्चन आया। वेटेज की भी बात करूं तो एक सिंगल टाइम था जब 10 नंबर का क्वेश्चन आया, एक बार 5 नंबर का, 2 बारी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। और मई 24 में भी इसमें से लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर का ही क्वेश्चन था। तो सर ये एक कैटेगरी तो नहीं है, तो मैंने इस चैप्टर को कैटेगरी सी में रखा है। सर रीजन केवल 4 बार पूछा गया, 10 नंबर केवल एक बार है, बाकी वेटेज भी कम है, तो मैंने इसको कैटेगरी सी में रखा है। ऑन एन एवरेज हम इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो।
इसके बाद मैंने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का टॉपिक पिक किया है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो सर 10 में से 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, और हर बारी ये 10-10 नंबर का क्वेश्चन था, हर बारी ये 10-10 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन हर बारी नहीं आया। इस वजह से मैंने इसको कैटेगरी ए में नहीं लेकिन कैटेगरी बी में कवर किया। और अभी वेटेज थोड़ी सी कम हो गई है, अभी वेटेज थोड़ी सी कम हो गई है, और इवन मई 24 में क्वेश्चन भी नहीं आया, तो मैं इसमें से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सितंबर 24 में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि वेटेज थोड़ी कम हो गई है, तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो मे भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन ना देखने को मिले, कम का देखने को मिले। इसके बाद मैंने पिक किया लेवरेज का चैप्टर। लेवरेज का चैप्टर सर काफी इजी टॉपिक होता है, आप सबने पढ़ा होता है। आप देखोगे 10 10 10 10 सर नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, सर हर बारी 10-10 नंबर का क्वेश्चन। मई 23 में 5 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ 2 नंबर का थ्योरी, नवंबर 23 में फिर 5 नंबर, और मई 24 में फिर 5 नंबर। तो कहीं ना कहीं इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम 10-10 नंबर का क्वेश्चन आया है। चैप्टर हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सर कोई चैप्टर अगर हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ऑफकोर्स वो कैटेगरी ए टॉपिक है। तो मैंने इसको लेवरेज को कैटेगरी ए में रखा है। 10 नंबर के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से आने वाले सितंबर 24 के एग्जाम में भी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगेन ए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर नवंबर 19 5 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ 3 नंबर का थ्योरी, नवंबर 20 5 नंबर का प्रैक्टिकल, जनवरी 21 में 10 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ 2 का थ्योरी, जुलाई 21 में भी सेम, दिसंबर 21 में भी सेम। सर 3 अटेम्प्ट में 10-10 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ 2-2 नंबर का थ्योरी। मई 21 में तो 10 के साथ 4 नंबर का थ्योरी, और नवंबर 21 में 22 में तो हद हो गई, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, मतलब 20 नंबर का पेपर तो इसी में से था, 60 में से अभी 50 कर दिया। मई 23 10 नंबर, नवंबर 23 10 नंबर, सर मई 24 में 60 से 50 हो गया, तो वेटेज 10 नंबर वाले क्वेश्चन की 7 नंबर कर दी यहां पे। बट फिर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, सर इसको भी कैटेगरी ए में रखा है मैंने। 10 नंबर तक के क्वेश्चन हम इसमें से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू क्वेश्चन इंक्लूड करते हुए। इसके बाद डिविडेंड डिसीजन। सर डिविडेंड डिसीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 में से 8 बार आया, बट हर बार नहीं आया। वेटेज की बात करूं तो सर नवंबर 23 में एक बार 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, मतलब 10 नंबर का एक बार ही आया है। बाकी आप देखोगे 5-5-5-5, यहां पे तो 4 नंबर का थ्योरी था 5, और मई 24 में तो और इसकी वेटेज कम कर दी है सर, 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिविडेंड डिसीजन जो है इसको मैंने कैटेगरी बी में रखा है, क्योंकि सर हर बार नहीं पूछा जा रहा, वेटेज भी थोड़ी सी कम कर दी है, तो फिर भी हम सितंबर 24 में इसमें से 5 नंबर तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की तरफ चलें तो सर 10 में से केवल और केवल 4 बारी ही क्वेश्चन पूछा गया है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में से। उसमें एक बार 10 नंबर का क्वेश्चन है केवल, 2 बार 5-5 नंबर के, और एक बार तो केवल थियोरी क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इस वजह से मैंने वर्किंग कैपिटल को भी कैटेगरी बी में रखा है। 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादातर 5 नंबर का ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट 10 का भी इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो मे भी कभी पूछ ले तो पूछ ले। इसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट में बात करें तो सर इसमें भी 10 में से 4 बार ही क्वेश्चन पूछा गया, 5-5 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ, जुलाई 21 में एक 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट यहां पे पूछ लिया था, मतलब 5 नंबर का ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहा है, हर बारी आ नहीं रहा। इस वजह से रिसीवेबल मैनेजमेंट को भी मैंने कैटेगरी बी में रखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन हम इसमें से सितंबर 24 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट की बात करूं, सर अगेन 10 में से 4 बार ही पूछा, एक बार 4 नंबर का थ्योरी था, एक बार 10 नंबर का प्रैक्टिकल, और 2 बार 5-5 नंबर का थ्योरी था। बट कैश मैनेजमेंट में से मुझे काफी कम उम्मीद लगती है क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस वजह से मैंने कैश मैनेजमेंट को कैटेगरी सी में रखा है। सर 3 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहा, उम्मीद काफी कम है, बट फिर भी करके जाना है कैटेगरी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बात करें कैश मैनेजमेंट के बाद थ्योरी की। सर देखो थ्योरी नो डाउट आपके एग्जाम में हर बार आती है,
कभी 7 नंबर है, कभी 8 नंबर है, कभी 6 नंबर, क्योंकि आप सबको आइडिया है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम में, एफएम के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन, वो थ्योरी डेडिकेटेड क्वेश्चन होता है। लेकिन सर वो क्वेश्चन होता है चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चन है क्योंकि अपने को क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, बट उसके बाद 3, 4, 5 जो भी है उसमें से एक क्वेश्चन आपको चॉइस में मिल जाता है। सर थ्योरी जो है, देखो मैं ये नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि हर बार पूछी जा रही है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं कहता हूं भाई अपने को 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अपने को 3 में से 2 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं, तो सर मेरे पास एक क्वेश्चन की चॉइस है। अब जो थ्योरी है, एक क्वेश्चन थ्योरी का अटेम्प्ट करने के लिए आपको एफएम की पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, 100% थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रैक्टिकल आप छोड़ के वैसे भी कुछ नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है उसमें भी प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपलसरी हो गया आजकल, वो भी सर प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल तो आपको छोड़ के नहीं जा सकते, या तो 100% प्रैक्टिकल और 100% थ्योरी करके जाओ इस थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे एबीसी की बात करें तो मैं आपको 100% के हिसाब से नहीं, मैं तो सिलेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं कि सर आपको सबसे पहले ये टॉपिक कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन टॉपिक की बात करूं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें से 30-35 नंबर के क्वेश्चन, बट अभी थोड़ा सा वेटेज कम भी होगी, तो भी अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन तो अभी भी हम इन 4 चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। उसके बाद आप करो ये 4 चैप्टर, सर नाना करते हुए भी इसमें से भी आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सर बन गया ना अपना काम, तो 25-15 मतलब 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन हम कैटेगरी ए और बी में से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप एफएम की पूरी थ्योरी भी पढ़ सकते हो, तो थ्योरी में से नो डाउट हम 10 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सर वो चॉइस क्वेश्चन है, अगर मैं थ्योरी छोड़ दूं, मेरा टारगेट हो सर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करूंगा, तो सर मैं यहां पे थ्योरी को कैटेगरी सी में लेके चलता हूं। मैं नहीं कहता आपको कि थ्योरी मत पढ़ के जाओ, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है तो थ्योरी के लिए जाओ, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, आपने ऑलरेडी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के प्रैक्टिकल चैप्टर कर चुके हो, तो सर थ्योरी छोड़ सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, हमारे सिलेबस में 50 to 60% प्रैक्टिकल है और 40 to 50% थ्योरी पोर्शन है सिलेबस के हिसाब से अगर बात करूं, लेकिन पूछा नहीं जाता वो अलग बात है। तो सर अगर मैं इसको छोड़कर इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लूं तो ज्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं हो सकता है बाकी टीचर्स जो है वो इस बात से एग्री ना हो, स्टूडेंट जो है वो इस बात से एग्री ना हो, बट फिर भी मैं कहूंगा आप पूरी की पूरी थ्योरी छोड़कर अगर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर आ सकते हो, तो ऐसा काम हम क्यों ना करें। तो सर थ्योरी को नो डाउट हर बार आते हुए भी मैंने कैटेगरी सी में केवल इसलिए रखा है क्योंकि चॉइस क्वेश्चन है, और मैं सजेस्ट नहीं करता कि थ्योरी में आप इतना टाइम लगाओ जितने में आप एक बार एफएम के प्रैक्टिकल का पूरा पूरा रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि 10 नंबर के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप 50 नंबर लाने के लिए पढ़ोगे। मतलब इतना पढ़ के 50 नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी पढ़ के 10 नंबर ही आने हैं, तो गो फॉर 50 ना 10 के लिए क्यों। हाँ आपके पास टाइम इतना है कि भाई प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में दोनों पढ़ के जा सकता हूं, गो फॉर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। बट सिलेक्शन करना है एबीसी कैटेगरी, सी कैटेगरी में मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को लेकर चलूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको रिवीजन के टाइम पे सबसे पहले इन टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये 4 चैप्टर कर लो, उसके बाद ये 4 चैप्टर, उसके बाद ये टॉपिक, लास्ट में टाइम हो थियोरी पोर्शन आप करके जा सकते हो। तो सर ये पास्ट 10 एग्जामिनेशन जो हमारे हुए हैं उसके बेसिस पे मैंने आपके सामने कैटेगरी ए, बी और सी रखा है, और ऑलमोस्ट आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हाँ वेटेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, रीजन बीइंग कि सर अभी जो हर क्वेश्चन की वेटेज है वो थोड़ी सी कम करती है। जो मैं आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूं, मे भी आपको किसी में से 6 नंबर, किसी में से 7 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिले, लेकिन
एमसीक्यू में भी तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंगली एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के आपको ये क्वेश्चन चैप्टर 10-10 नंबर के देखने को अप्रॉक्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो का मेन पर्पज यही था, और चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रीजन सर, हम आपके लिए सितंबर 24 के लिए जल्दी एक तो टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। साथ में रिवीजन लेक्चर्स भी हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं सितंबर 2024 के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वो भी ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह हम कंडक्ट करेंगे, साथ में जो भी आपको सॉल्यूशंस वगैरह, रिवीजन्स वगैरह कराए जाएंगे, उनके भी आंसर्स हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, और जल्दी ही हम आपके लिए अनाउंसमेंट लेकर आने वाले हैं रिवीजन और फ्री टेस्ट सीरीज का, तो वेट कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।